आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 6वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 6। निर्गमन उसका 6वां अध्याय। और सबसे पहले हम उसका 28, 29, 30 पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोग जो है 6वें अध्याय का 9वीं आयत तक पढ़े थे और उसके बाद 14वीं आयत से लेके एक वंशावली है जिसके बारे में सब लिखा हुआ है, उसको हमने स्किप किया है। और उसके बाद हम 28वीं आयत से आज आगे देखेंगे। 28, 29, 30 पहले इन 3 आयतों को पढ़ेंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। यहाँ पर इन 3 आयतों में सबसे पहले 28वीं आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से ये बातें की। कई प्रकार की बातें परमेश्वर मूसा को सिखाता चला जा रहा था, बताता चला जा रहा था, पूरी उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा था कि किस प्रकार तुमको वहां जाना है, किस प्रकार फिरौन से बात करना है, किस प्रकार कार्य करना है। यहाँ पर वही बात 28वें में हम देखते हैं। और 29वीं आयत में सर्वप्रथम परमेश्वर जो है सबसे पहले इस बात को बताता है, मैं यहोवा हूं। सबसे पहले परमेश्वर जब जब मूसा से बात करता है उसको इस बात को दोहराता। क्या मूसा नहीं जानता था कि ये जो मुझसे बात कर रहा है यहोवा परमेश्वर है? परमेश्वर मूसा को बार बार इस वाक्य को बीच बीच हर कन्वर्सेशन के बीच में बोलता है, मैं यहोवा हूं, ताकि मूसा जो है इस बात को समझे कि मुझसे बात करने वाला जो परमेश्वर है वो अद्भुत है। मेरे माता पिता बाप दादाओं का परमेश्वर नहीं, लेकिन वो अब मेरा अपना परमेश्वर हो चुका है, जिसने मुझको एक टास्क देके चुना है, कार्य को देके चुना है, ताकि मैं उस कार्य को पूरा करूं। उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। आप देखेंगे ये बात कई बार परमेश्वर जो है मूसा को बोल चुका है, जो कुछ मैं बोलूं, जैसा मैं बोलूं, जैसा मैं तुझे बताऊं वैसा तुम करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर फिर से जब इस बात को बोलता है, मैं यहोवा हूं, तो परमेश्वर बोलता है जैसा मैं, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वो सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर बार बार, आप जब तक 6वें अध्याय तक आएंगे, 3रे अध्याय से लेके 6वें आयत तक, कई बार परमेश्वर वैसा ही बोल चुका है, ठीक वैसा ही करना, जैसा मैं बता रहा हूं तुमको ठीक वैसा ही बोलना है, वैसा ही काम करना है। परमेश्वर इस बात पे बहुत जोर देता है अपने लोगों पे, अपने चुने हुए लोगों पे, कि जैसा परमेश्वर बोल रहा है वैसा उस व्यक्ति को करना जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हमको वो जो असाइनमेंट देता है या जो काम देता है उसको हम ठीक वैसा ही करें। कई बार हमारे हिसाब से वो मुश्किल होता है या हमको नापसंद होता है। कई बार हमारे हिसाब से वो कार्य जो है हमको मुश्किल जान पड़ता है, या क्योंकि हमारी समझ अलग है तो हम कई बार परमेश्वर ने जो टास्क या असाइनमेंट हमको दिया है उसको पूरा करने के लिए हम सोचते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है, परमेश्वर इसको मैं इस रीति से और अच्छे से इस रीति से कर सकता था। इसी प्रकार आप देखेंगे तो मिस्र से निकल के कनान जाने के लिए इजराइलियों को 40 साल लगे, और जिसमें लाल समुद्र भी था। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी, लेकिन उसमें एक बहुत छोटा शॉर्टकट भी था जिससे लगभग 11 दिन में वो पहुंच सकते थे। अब सोच के देखें, कहां 11 दिन और कहां 40 साल। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि उस कनान में पहुंचाने से पहले इनको किन परिस्थितियों से, किन रास्तों से निकाल के लेके जाना है। अब एक और पे हम देखेंगे तो हमको लगता है कि इजरायलियों को भी ये बात लगी कि इजरायली को इतना समय लगा, लगभग 38 वर्ष तक वो एक ही पहाड़ के गोल चक्कर काटते रहे।
जो उनकी समझ से परे था, और अगुवाई उनकी परमेश्वर कर रहा था आग के खंबे से और बादल से। लेकिन समय उतना लगा, ये था परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का दिया हुआ टास्क उन लोगों के लिए। इसी प्रकार परमेश्वर जब एक व्यक्ति को कुछ बात को सौंपता है तो वो बातें जरूरी नहीं है कि हमारी समझ में आ जाए, जरूरी नहीं है कि हमारे को वो बातें जो है आनंद प्रदान करें उस काम करने को, जरूरी नहीं है कि उस बात को करने के लिए हमको संतुष्टि हो, लेकिन जरूरी ये बात है कि वो बात जो है परमेश्वर ने कही है और अंत में हमारे लिए उसमें एक बड़ी भलाई छुपी हुई है। जब हम उस काम को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तभी हम उस बात को जान पाते हैं। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से परमेश्वर जो है मूसा को बोलता है कि जो कुछ मैं तुझसे कहूं वो सब मिस्र के राजा को कहना। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं, जिस प्रकार मैं बातें कर रहा हूं, जिस प्रकार मैं तुझको बता रहा हूं, तुझको एज इट इज वो सब कुछ करना है। हमारे जीवन में भी कई बार हम उन बातों को रखते हैं कि परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार जिएंगे, आपने जो टास्क मेरे जीवन में दिया है उसके अनुसार हम जिएंगे। कई कार्य हमको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है कि हाँ ये परमेश्वर ने मुझको सौंपा है, और हम आनंद खुशी के साथ उस कार्य को करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद हमको लगता है काम तो हम कर लेंगे, लेकिन अब ये बाकी काम जो है ये इजी वे में इस तरीके से ज्यादा अच्छे से हो रहा है, तो हम उसको उस रीति से करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे और आपके लिए जितना परमेश्वर से मांग के उसके असाइनमेंट, उसके टास्क जो वो मुझको और आपको देता है, जितना खुशी और आनंद का कारण है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको दिया है, जिस प्रकार परमेश्वर ने हमको कहा है, उसके अनुसार करना भी मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। तभी उसके अंदर मेरे और आपके जीवन के लिए आशीष और बढ़ोतरी दोनों छुपी रहती है। 30वीं आयत में जब हम आते तो हम देखते हैं, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूं और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। फिर दूसरी तीसरी बार मूसा जो है उसी बात को ले आया। हम यहाँ पर सर्वप्रथम पहले भी हमने देखा और आज भी हम देखते हैं कि मूसा एक मनुष्य भी है, उस बात को वो बार बार रिवील करता है परमेश्वर के सामने, बार बार परमेश्वर के सामने उसको निकाल के लाता है। जब मूसा इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं परमेश्वर की सुनता है, जब मूसा इतनी बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर की देखता है, तो मूसा को महसूस होता है मैं कौन हूं कि परमेश्वर मेरे को इस रीति से चुन के ऐसे काम करा रहा है। और इसलिए मूसा अपने शरीर को देख के बोलता है, अपने आप को देख के बोलता है कि प्रभु ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपका काम तो बड़ा पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मुंह से अपने शब्द निकालूंगा तो वो लड़खड़ाती जुबान से निकलते हैं। मैं बोलने में जो हूं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं कि मैं इन सबको कमांड करूं। मैं बोलने में जो हूं एक भद्दा मनुष्य हूं, मुंह का भद्दा हूं। इसलिए उस बात को वो परमेश्वर के सामने रखता है। दो चीजें होती हैं जब हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर ने हमारे को कुछ दिया है करने के लिए, उसके बाद इस बात को जान लें कि आप जैसे हैं परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है कि आप कैसे हैं। आप जैसे हैं परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है आप कैसे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है, और मुझको और आपको परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद परमेश्वर यदि कोई चीज, कोई टास्क हमारे सम्मुख रखता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हम परमेश्वर को धन्यवादी हृदय के साथ उस टास्क को करें, इस बात को मन में रखें और जानते हुए कि मैं जो हूं कौन हूं। यहाँ पर मूसा जो है इस बात को रख के परमेश्वर को बोलता है, लेकिन मैं और आप इस बात को मन में रखते हुए, अपनी परिस्थितियों को जानते हुए कि हम कौन हैं, इस बात को रखते हुए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी इस परिस्थिति में मुझे चुना। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मेरी इन सारी कमी घटी के बावजूद आपने मेरे को इस कार्य के लिए चुन लिया। हम पहली चीज ये थी,
और दूसरी चीज, हमारी इस कमजोरी, हर शारीरिक मनुष्य या शरीर में रहने वाला मनुष्य जो है, हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर होता है, और हम में से कोई भी ऐसा इक्विप्ड नहीं है कि वो परमेश्वर की सेवा कर सके या परमेश्वर के दिए हुए कामों को कर सके। इसलिए एक कमजोरी की भावना हम सबके मन में आती है, मैं इस काम को करने में असमर्थ हूं, ये काम मेरे लिए भारी है। और एक उदाहरण के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक अच्छा विश्वासी जीवन जीना मेरे लिए भारी है, मेरे को एक अच्छी प्रार्थना करना मेरे लिए भारी है, मेरे लिए ज्यादा बाइबल पढ़ना मेरे लिए भारी है। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर ने उस टास्क को आपको दिया है तो परमेश्वर आपको जान के देता है। और ये बात जो है दूसरी ओर से, जैसे मैंने पहला कारण बताया कि धन्यवादी हृदय के साथ हम प्रभु को जानते हुए कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे को इस चीज के लिए चुन के रखा है। दूसरी बात में शैतान जो है वो मुझको और आपको कमजोर बनाता है। जब जब परमेश्वर कोई जिम्मेदारी हमारे को देता है, जब जब परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ बात को रखता और डालता है, हमेशा शैतान जो है कोशिश करता है कि वो कार्य मेरे और आपके जीवन से ना हो पाए, हमारी सेवा जो है वो पूरी नहीं हो पाए। और उसके लिए शैतान बहुत प्रयास करता है। यहां पर शैतान जो है मूसा को दिखा देता है, जैसे ही परमेश्वर बोलता है, शैतान जो है मूसा को याद दिला देता है, तू तो बोलने में भद्दा है, तू क्या राजा फिरौन के सामने जाके खड़ा होके बात करेगा। पहले चीज में शैतान मूसा को तोड़ता है और मूसा तुरंत परमेश्वर से कहता है, नहीं नहीं परमेश्वर, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं कैसे जाके एक अच्छी बातचीत राजा से कर सकता हूँ। राजा के सामने खड़े होने के लिए, उससे बात करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चाहिए जो बात करे, अच्छे तरीके से बात करे, अच्छे शब्दों से बात करे। तो शैतान जो है मूसा को वहां पर उसकी कमजोरी दिखाता है। इसी प्रकार से मेरे और आपके जीवन में भी शैतान जो है हमको हमारी कमजोरी हमेशा दिखाता रहता है। शैतान दिखाता है, तुम क्या परमेश्वर का काम करोगे, तुम क्या आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हो, तुम्हारे जीवन में तो ये दोष है। दोष लगाने वाला शैतान है। जहां देखता है दोष का मतलब हल नहीं हो रहा है तो वहां पर शक पैदा करता है, क्या वास्तव में प्रभु ने तुमको बोला है कि इस काम को करना है, या तुम अपने मन से सोच लिए। तुम इस बात को सोच रहे हो कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें बताया है, कि तुम अपने धुन में अपने मन से सोच रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने जीवन को तो देखो, तुम क्या हो, और तुम इतने बड़े काम को करने को सोच रहे हो। ऐसी ऐसी बातें जो है शैतान मुझको और आपको लाके डिस्करेज करता है। उस अदन की वाटिका से उसके जीवन, वो अदन की वाटिका से वो सबके जीवन में यही काम कर रहा है। हवा के पास जब वो पहुंचता है, सबसे पहले एक प्रश्न को रखता है, क्या सचमुच परमेश्वर ने इस वाटिका के फल खाने को मना किया है। जब कोई टास्क परमेश्वर देता है विश्वासियों के जीवन में, तो हमेशा शैतान जो है आड़े आके कहीं ना कहीं जहां हमारी कमजोरी है, हो सकता है हमारी कमजोरी जो है शक करना हो, परमेश्वर के दिए हुए वचन पे शक करना हो सकता है हमारी कमजोरी हो कि हम विश्वास उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। जैसी हमारी कमजोरी होगी, उस कमजोरी को लेके शैतान बात करेगा। हो सकता है हम थोड़ी सी बात हमको बुरी लगती हो, थोड़ी सी बात जो है हमको लेके डिप्रेशन में चली जाती हो। ये सारी चीजें क्या करती हैं, शैतान के लिए एक उम्दा हथियार बन जाती है। शैतान बहुत अच्छे से मुझको और आपको एग्जामिन करता है। शैतान बहुत अच्छे से जानता है, जितना परमेश्वर जानता है मेरे और आपके बारे में, उतना ही शैतान मेरे और आपके बारे में जानता है। इसलिए शैतान को भी मालूम है, अगर परमेश्वर ने कोई बात इसको दी है तो इसके अंदर जो है, इसका जो नेचर है, इसके जीने का जो तरीका है, इसका उठना बैठना चलना फिरना जो है, उसके द्वारा मैं कैसे इसमें रोक लगाऊं। और विश्वासियों को ये समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से अनुग्रह मांग के, यदि परमेश्वर ने हमको सौंपा है तो हम आंख बंद करके परमेश्वर से सहायता मांग के उस काम को करना शुरू करें। और हम देख रहे थे कि इस बार लगभग काफी लोगों को इंस्ट्रक्शन वर्स में
वचन के ऊपर मिला है, उसके ऊपर चलने के लिए मिला है और परमेश्वर के हिसाब से कार्य करने को मिला है। हमको उन सब चीजों को परमेश्वर के हाथ में रख के चलना है कि परमेश्वर जो है वो इन वचनों के ऊपर चलने में मेरी सहायता करे, क्योंकि वचन किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो चलना मुझको और आपको जरूरी है, और शैतान का काम यही है कि हमको चलने से रोकता है। परमेश्वर मूसा को बोल रहा है जा फिरौन से बात कर, मूसा बोल रहा है मैं बोलने में बद्दा हूं। परमेश्वर बोलता अरे भाई मुझे क्या बता रहे तू बोलने में बद्दा, तुझे बनाया किसने? मैंने बनाया। लेकिन मूसा जो है उस बात को परमेश्वर को बता रहा है, परमेश्वर उसको बात जवाब दे रहा है। समय किसका खराब हो रहा है? मूसा का समय खराब हो रहा है, परमेश्वर का भी समय खराब हो रहा है, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? शैतान। सेम यही चीज जो है मेरे और आपके जीवन में होती है। हम जितना सोचते हैं, जितना कुछ चीज को लेके डिप्रेशन में जाते हैं, जितना हम सोचते हैं करें या नहीं करें, कैसा है ये, ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, ये सारे डाउट्स जो हैं, सारी चिंताएं जो हैं, एक चीज बीत जाने के बाद उसमें कई घंटों तक घूमते रहना, वो सब काम जो है शैतान हमारे माइंड को बांध के करता है, ताकि हम परमेश्वर की संगति से दूर रहें, अपने आप में डूबे रहें। आप अपने आप में डूबे रहेंगे, शैतान बहुत खुश रहेगा। आप अपने आप में से जाग जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, शैतान जो है बेचैन हो जाएगा। इसलिए मुझको और आपको जरूरी है कि हम उस बात को समझे, हम कैसे हैं ये देखना परमेश्वर का काम है। अगर उसने ये देख के मेरे और आपको कुछ सौंपा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको हम पूरा करें। हम अपनी वीकनेस को ना देखें, हम अपनी वीकनेस को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और हम पिछले दिनों भी इस वचन को देख रहे थे कि किस प्रकार पौलुस जो है कुरिन्थियों में लिखता है कि मैं जब निर्बल होता हूं तब क्या होता है? तब उसकी सामर्थ मुझ में कार्यरत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। हमारी निर्बलता ही है जिसमें परमेश्वर हमको चलना सिखाता है। परमेश्वर ये नहीं कहता तुम ठीक है मजबूत हो जाओ। तो परमेश्वर ने एक बार भी मूसा से नहीं कहा कि लो तुम्हारा गला अच्छा हो गया, लो तुम बोलने में निपुण हो गए। वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है अपना हाथ अपने कोट के अंदर डाल, बाहर निकाल, तो कोड़ हो गया, उसके बाद कोड़ अच्छा हो गया। वो परमेश्वर बोल रहा है लाठी डाल नीचे, सांप बन गई, पूंछ से उठा, वापस लाठी बन गई। क्या वो परमेश्वर को बोलने में कुछ टाइम लगता? क्या ले तेरा मुंह अच्छा हो गया जा, क्या क्या बिगड़ता परमेश्वर का? एक मिनट में बिल्कुल रफ टफ बहुत अच्छा हो जाता मूसा। ले मैंने तेरे को बुद्धि दे दी, ले सब कुछ दे दिया। परमेश्वर चाहता है मैं और आप जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में उठ के अपने परमेश्वर की सेवा करें। मैं और आप जो हैं इस बात के लिए रुके ना रहें कि नहीं अब परमेश्वर कुछ अच्छा करेगा, परमेश्वर मुझको कुछ बेहतर कर देगा, उसके बाद मैं स्ट्रांग होके खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, आपको परमेश्वर ने आपकी निर्बलता में चुना है कि वो आपकी सामर्थ को, एक निर्बल व्यक्ति के अंदर से वो अपनी सामर्थ होके दिखाना चाहता है। तभी तो मेरी और आपकी गवाही बनेगी, मैं ऐसी कंडीशन में वो काम कर पाया जो बलवान नहीं कर सकते, और महिमा परमेश्वर को मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को जब ये बात बोलता है कि मैं भद्दा हूं, तो भी परमेश्वर उसको बदलता नहीं, उसको भेजता है। उसके बाद हम आगे की ओर आएंगे और 7वें अध्याय की 6वीं आयत पे हम सीधे आएंगे। 7वें अध्याय की 6वीं आयत। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखी है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। इसके पहले का वही सारी बातें हैं जो रिपीट हैं, इसलिए मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। आप चाहें तो घर जाके इसको पढ़ सकते हैं। जब हम 6वीं आयत में आते हैं तो वो सारी बातों को लेके परमेश्वर मूसा को करने को बोलता है, और लिखा है मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। ये ही किया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने जितनी बातें मूसा को समझाई और सिखाई, पर मूसा ने हारून को लेके उन सब को एज इट इज करके पूरा किया। हमारे जीवन में सफलता वहीं पर रुकती है जब हम जो हैं उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने बोला है उसको एज इट इज पूरा नहीं करते। हम कई बार जो है अपनी चीजों को उसके अंदर मिक्सअप करते हैं और उससे
कभी भी सक्सेस हमको नहीं मिलता, लेकिन हम अपने टाइम को डिले करते हैं और लेट कर देते हैं अपने आप को। इसलिए जो टास्क परमेश्वर मुझको और आपको देता है, हमारे लिए ये जरूरी है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा हम उसको पूरा करें। हम नूह के विषय में कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे कि नूह को परमेश्वर एक पानी का जहाज बनाने को बोलता है, और वो पानी का जहाज जो था इतने बड़ी बाढ़ में भी डूबता नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा है जैसा परमेश्वर ने कहा था नूह ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने बोला यहाँ खिड़की खोलो, उसने वहां खिड़की खोली। परमेश्वर ने बोला यहाँ पे 3 मंजिल बना, उसने यहाँ 3 मंजिल बनाया। जहां जहां जो परमेश्वर ने करने को जहाज में बोला था उसने वैसा ही किया। उसके पत्नी थी, उसके बच्चे थे, उसकी बहुएं थी, बहुत सारे लोग उसको बहुत सारी एडवाइस भी दिए होंगे और अच्छी एडवाइस दिए होंगे। अरे पूरे जहाज में एक खिड़की बना रहे हो, भवक में मर जाओगे। पर क्या हुआ? उसने किसी की सुनी क्या? नहीं सुनी। परमेश्वर ने बोला ऊपर एक खिड़की बस काफी है, इसीलिए वो जहाज पानी पे तैर पाया। ये विश्वासियों के लिए बहुत अहम और आवश्यक होता है कि जिस बात को परमेश्वर जैसा रखता है वैसा करना हमारे लिए जरूरी है। और जब हम इन जहाजों में ऐसी छोटी खिड़कियां बनाते हैं तो हमेशा हमको डूबने का डर रहता है। जब हम ऐसी चीज जो परमेश्वर ने हमको सौंपी है, इसमें कुछ ऐसी चीजों को छोड़ देते हैं अपने हिसाब से, तो हमेशा जो है हम नीचे की ओर जाते हैं। एक आयत को पढ़ेंगे, यहोशू की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत। बहुत ही प्रसिद्ध आयत है, आप सबको भी याद होगी ये। यहोशू उसका पहला अध्याय और 7वीं और 8वीं आयत। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना, और यहोशू को जब चुनता है परमेश्वर तो मूसा की बात को, उसके नाम को लेके हिदायत देता है, और इस प्रकार से वो बोलता है चौकसी करने के लिए। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उन सब के अनुसार, कौन सी बात को? जो मूसा ने तुम्हें दी है, और मूसा को किसने दी थी? मैंने दी थी। वो सारी व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दी थी, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम उसको करने की चौकसी रखना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल हो जाएगा। सफल काम की एक कुंजी यहाँ पर दी हुई है। सफल काम की एक कुंजी दी हुई है। क्या दी हुई है? कहाँ कहाँ मुड़ना है? दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, और मुड़ गए तो फिर काम सफल। हाँ, मुड़ गए तो काम सफल नहीं होगा। लेकिन शैतान जो है बहुत चतुर होता है। जब आप कहोगे कि मुड़ने से कुछ शॉर्टकट दिख रहा है और आप मुड़ोगे ना, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उससे क्या होगा? आप कहोगे देखा मैं ठीक था, परमेश्वर भी प्रसन्न है, परमेश्वर को वो आइडिया नहीं आया, परमेश्वर को मेरा आइडिया पसंद आ गया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे सफल कर दिया। लेकिन हमारे ये मोड़ जो हम अपनी मर्जी से मुड़ते हैं ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि शैतान भी मुझको और आपको सफलता देता है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है तू ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और उसके अनुसार चलने की चौकसी करना। अपने आप को एग्जामिन करते रहना कि मैं जो हूं उस हिसाब से चल रहा हूं कि नहीं, मैं इधर उधर तो नहीं हो रहा हूं। ऐसा ना हो कि मैं इधर उधर हूं और परमेश्वर ने जो टास्क दिया है उससे मैं अलग हट जाऊं और मैं असफल हो जाऊं। और 8वीं आयत में लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उस में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे
और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही यहां पर भी वापस आता है, ऐसा ही। वहां पर हमने देखा कि जैसा परमेश्वर ने कहा था मूसा और हारून ने वैसा ही किया। यहां पर हम पढ़ते हैं, ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे। काम परमेश्वर का है, व्यवस्था परमेश्वर की है, तो मुझको और आपको वैसा ही करना है जैसा परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। हमको हर उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने दिया है उस स्तर पे उसको मुख्य रूप से रखना है, अपने जीवन में उसको एक इंपॉर्टेंस देना है कि ये आज्ञा जो है वो परमेश्वर की ओर से है और उस आज्ञा को मुझको मेरे जीवन में पूरा करना है। चाहे मेरे को परेशानी आए, चाहे वो आज्ञा मुझे पसंद ना आए, चाहे मैं उसके लिए इतना विलिंग ना हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने रखा है तो मुझको इसको पूरा करना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की इच्छा, उसकी व्यवस्था के अनुसार मुझको वो सारी बातें जो हैं पूरी करना जरूरी है। उसके बाद वापस हम निर्गमन 7वें अध्याय पे आ जाएं और उसकी 8वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक पढ़ेंगे, 8 to 13। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 8 to 13। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी, तब वह अजगर बन गई। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया, और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गईं। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई, परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया, और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने जैसा मूसा और हारून को कहा था जाने के लिए, वो लोग जाते हैं और परमेश्वर बोल देता है तुम जाना, और अगर फिरौन तुमसे सबूत मांगता है तो अपनी लाठी नीचे डाल के तुम उसको सर्प बनाना और इस कार्य को करना। मूसा और हारून जो है चले जाते हैं और उनकी वार्तालाप के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वार्तालाप होती है। और जब वार्तालाप होती है तो मूसा की लाठी को जमीन पे डाल दिया जाता है और वो सर्प बन जाती है। जैसे ही वो सांप बनती है, सबसे पहले हम फिरौन को देखते हैं, वो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हो गया। उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है कि फिरौन उसको देख के खड़ा हो गया, डर गया, क्या हुआ, पर वो उसके बारे में वहां कुछ लिखा नहीं है। पर वो लाठी जो है वो वहां पर सर्प बन गई। लेकिन वहां दूसरी चीज लिखी है, फिरौन ने भी एक दूसरा काम किया। फिरौन ने क्या काम किया? उसने तुरंत जो है अपने देश में से जितने जादूगर थे, तांत्रिक थे, उनको बुलवाता है और उनको बोलता है कि जैसा इसने किया वैसा तुम भी करके दिखाओ। और वो भी करके दिखाते हैं और वैसा ही हो भी जाता है। प्रियो, जहां पर परमेश्वर अपना काम करता है वहां शैतान जो है हमेशा बराबरी से अपना काम करता है। जहां जहां परमेश्वर जिस कार्य को करता है, शैतान उसके पैरेलल वैसा ही काम करके शो करता है, इस बात को बताने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जहां पर उसी स्थान पर हम देखते हैं 12वीं आयत में, उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। ये चीज ना फिरौन ने सोची थी और ना जादूगरों ने सोची थी। काम वो भी, उन जादूगरों ने भी वही काम किया जो मूसा की लाठी ने किया था, लेकिन मूसा की लाठी जो है वो उन सारे जादूगर की लाठियों को, जो सांप बनी थी, उन सांपों को निगल गई। अब ये जादूगर जो थे, ये सब जो है एक लाठी को रखते हैं। आप देखेंगे जो मैजिक शो होते हैं, वो लोग एक स्टिक को लाते हैं, वो अपने उसको घुमा के जादू करते हैं।
एक जादूगर के पास उसकी स्टिक जो है वो उसकी अथॉरिटी होती है और उसके अंदर बहुत सारे जादू बंद रहते हैं। अभी के समय तो आंखों का धोखा देने वाला जादू है। वास्तविक जादू जो है पुराने समय में वो जादूगरों की जो शक्ति हुआ करती थी वो उनकी लाठी में हुआ करती थी। उस वक्त स्टिक नहीं थी, लाठी थी बड़ी। अब ये जादूगर जो उस चीज से जादू किया करते थे, ये लाके उनने कर तो दिया, लेकिन वो जादू उनका आखिरी जादू बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि मूसा की लाठी जो सर्प बन गई थी, उसने उन लाठियों को निगल लिया। वो जादूगर आए तो लाठियों के साथ थे, लौटेंगे कैसे? खाली हाथ जाएंगे। परमेश्वर के सम्मुख शैतान अपने काम को एज इट इज पैरेलल करता जरूर है, लेकिन शैतान का किया हुआ काम जो है कभी भी स्थायी नहीं रह सकता। चाहे उसने आपको आशीष क्यों ना दी हो, चाहे उसने आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर काम क्यों ना किया हो, वो कभी भी स्थायी नहीं रहता। इसलिए आप बहुत सारी जगहों पे जाएंगे और बहुत सारी जगहों पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होती भी है उनकी, और वो बहुत चढ़ावा भी चढ़ाते हैं उस जगह पर जाने को, लेकिन कभी भी आप देखना वो स्थायी नहीं रहता है। कई कई साल बाद जो है ऐसी परेशानियां पैदा होती। मेरे सामने लगभग 12 से ज्यादा ऐसे केस आ चुके हैं जिन माता पिता को बच्चा नहीं हो रहा था और उन्होंने कहीं पर जाके मन्नत मांग के उनको एक बच्चा मिला, और कुछ साल तक परिवार खुश रहा। उसके बाद उस परिवार का जीना मुश्किल हो गया, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा उनके घर घुस के ऐसे ऐसे काम करती थी और जिस बच्चे को उसने दिया था उस बच्चे को छीन लेने की कोशिश करती थी। कुछ ना कुछ परेशानी उस परिवार में बनने को जुड़ जाती थी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से भी ऐसा हो जाता है, और जब हो तो जाता है शैतान हमारी सहायता करता है ऐसे में, लेकिन शैतान जो भी काम करता है ना उसका दाम जरूर लेता है। इसलिए लोग अभी भी आज के समय में भी अंधों के समान दौड़ते हैं, और उसके कुछ समय बाद जब उनका परिवार का समय बदलता है तो घबरा जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो उस बात को भूल जाते हैं कि हम बीज गलत बो के आए थे। शैतान एक ऐसा व्यक्ति है, जब कुछ देता है तो उसके बदले में आपसे लेता जरूर है, और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा है जिसने बिना दाम के अपने आप को मुझको और आपको मुफ्त में दिया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे और आपका दाम चुकाया है। उल्टा काम है यहाँ। इसलिए ये फर्क है बहुत बड़ा परमेश्वर के काम में और शैतान के काम में। और लोग जब नहीं समझते तब जाते हैं, लेकिन वो कार्य जो है कभी भी स्थायी नहीं होता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के लाठी ने, उन जादूगरों ने जैसा किया था, उनकी लाठियों को वो सांप जो है निगल जाता है। पर शैतान का काम स्थायी नहीं रहता। शैतान भी चमत्कार दिखाता है और आपके लिए काम करता है, लेकिन मुझको और आपको उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये ना सोचे कि हम विश्वासी हैं और प्रभु के कोई टास्क को लेके गए हैं तो शैतान आड़े नहीं आएगा। शैतान बहुत आड़े आएगा। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, मुझको और आपको क्यों छोड़ेगा? यीशु मसीह जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से इस पृथ्वी पे आया, तो वो यीशु मसीह की परीक्षा करने पहुंच गया। उसको मालूम था किस टास्क के लिए यीशु मसीह भेजा गया है। लेकिन शैतान आके बोलता है, भूख लगी है, पत्थरों को रोटी बना लो, ऐसा नहीं है वैसा कर लो, तुम मुझको दंडवत कर दो। कितनी चीजों को लेके शैतान यीशु मसीह के पास पहुंच गया। उन सारी चीजों को लेके शैतान आज भी मेरे और आपके पास पहुंचता है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई चीजों से शैतान हमको दबाता है, लेके आता है। हमारे नेचर को शैतान अच्छे से जानता है और हमारे नेचर के अकॉर्डिंगली ही हमसे वो डील करता है। इसलिए हमको लगता है कि ये कोई है जो मुझे बहुत अच्छे से समझ रहा है। जो बात परमेश्वर नहीं समझ पा रहा है वो बात मेरा मन समझ रहा है। दरअसल वो मन जो बोल रहा है आपका, वो आपका मन नहीं, वो शैतान आपके मन के अंदर घुस के बोल रहा है। ये ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। इसलिए परमेश्वर का वचन हर रोज पढ़ना,
प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत जरूरी है। जितना हम इस वचन को पकड़ के चलेंगे उतना शैतान हमारे प्राण में, हमारे हृदय में आके हमको कम पकड़ने की कोशिश करेगा और हम उसकी चालों को अच्छे से समझेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 14वीं-15वीं आयत को देखें। 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका 14 और 15। 2 Corinthians chapter 11 verse 14 and 15। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यहाँ पर हम इस पद को कई बार पढ़ चुके हैं कि शैतान जो है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। रूप धारण करता है मतलब कि वास्तविकता में वो है नहीं, वास्तविकता में वो है नहीं, पर ऐसे स्वर्गदूतों का जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, ऐसे स्वर्गदूतों का रूप धारण करके आता है। और जब ऐसे स्वर्गदूतों का रूप धारण करके आता है तो हमको क्या लगता है, हम बहुत कुछ पा लिए हैं, हम परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। बेशक ऐसा स्वर्गदूत हमको धोखा दे सकता है, लेकिन आप ऐसे स्वर्गदूतों के वचन को सुन के समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो यदि आप जानते होंगे तो ऐसा ज्योतिर्मय स्वर्गदूत आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता। शैतान काम करता, वो कहीं से भी नहीं छोड़ता। वो देखता है आप ज्यादा आत्मिक हो, आपके सामने वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आए। आप बहुत ज्यादा आत्मिक हो या आप उसकी बात नहीं सुन रहे हो तो वो कुछ और रूप लेके आएगा। किसी को आपके विरोध में यूज करेगा, चाहे वो आपके ऑफिस के लोग हों, चाहे वो आपके घर के लोग हों, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनको लेके आपको यूज करेगा, आपको दबाने की कोशिश करेगा। कई तरह से शैतान हमको दबाता और अपने गुस्से को दिखाता है, लेकिन उस गुस्से को सबसे पहले वो छुपा के ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आता है। यहाँ पर जब मूसा के इस कार्य को देखते हैं तो शैतान जो है उसी रीति से उस चीज को लेके आता है कि परमेश्वर की लाठी ने तो एक सांप बनाया, उनने पता नहीं 2-3 जितनी लाठी डाली सबरे सांप बन गए। तो जादू किसका बड़ा हुआ? जादूगरों का बड़ा हुआ, फिरौन का बड़ा हुआ। उनने एक सांप बनाया, ने 4 सांप बनाए, लेकिन अंत में क्या हुआ कि इसके सांप ने उन सब सांपों को निगल लिए। कैसा ये परमेश्वर का काम है। ये बताता है कि शैतान की चाल जो है कभी भी स्थायी नहीं है, और यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे शैतान को हरा दिया है। इस कारण से मुझको और आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के वचन को लेके चलने की जरूरत है। क्योंकि वो शैतान जो मुझको और आपको तंग कर रहा है, वो शैतान जो मुझको और आपको डरा रहा है, वो शैतान जो मुझको और आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, वो हारा हुआ है। उसका एंड जो है वो यही है। और हम यहाँ पर देखें कि इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होएगा। वो उनके कामों के अंत के लिए, लेकिन वहां पर लिखा है उसके सेवक। न केवल शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, लेकिन उसके सेवक जो उसकी दुष्ट आत्माएं हैं वो भी इस रूप को धारण करके मेरे और आपके बहुत करीबी बन के आ जाते हैं। मुझसे और आपसे अच्छी बात करने को आ जाते हैं, मुझको और आपको अच्छी चीजें दिखाने को आते हैं। लेकिन परमेश्वर के जन के लिए हिदायत है, जिस प्रकार हमने यहोशू में पढ़ा कि तुम इस पे से अपना चित्त मत हटाना, परमेश्वर की व्यवस्था पे से ना दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तुम इस पे चलते रहना। जब मूसा ने ये इस बात को समझ लिया, चाहे मैं बोलने में भद्दा रहूं, चाहे मैं बोलने में गूंगा भी क्यों ना हो जाऊं, अब परमेश्वर ने जो भेजा है उसको करना है, और मूसा ने एज इट इज वैसा ही किया। तो वहां पर हम देखते हैं कि मूसा की ही जीत होती है। उसके सांप ने उन सारे सांपों को खा लिया। वो बात अलग है कि उसके बाद लिखा है कि
फिरौन जो था उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसके पीछे भी परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर को और भी बहुत कुछ कराना था। तो प्रियो, हमने यहाँ पर आज देखा किस प्रकार के सबसे पहले परमेश्वर 6वें अध्याय में देखा कि जो टास्क परमेश्वर देता है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एज इट इज वैसा ही करें। फिर हमने देखा मूसा की वीकनेस, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हम सब में कुछ ना कुछ वीकनेस है, हम सब में कुछ ना कुछ घटी है, लेकिन उस घटी के बाद भी परमेश्वर ने मुझको और आपको चुना है। परमेश्वर हमारे को बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी हर बारीक से छोटी बड़ी चीज से वाकिफ है। तो भी उसने मुझको और आपको चुन के कुछ सौंपा है, तो ये उसकी इच्छा है, और जो उसने सौंपा है वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मदद से उस सौंपे हुए काम को पूरा करें। फिर हमने देखा कि जैसा परमेश्वर ने मूसा और हारून को बोला था, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। परमेश्वर यही चाहता है, जो उसने मुझको और आपको सौंपा है हम ठीक वैसा ही करें, तभी हम प्रतिफल को पाएंगे। और उसके बाद हमने उस आश्चर्य कर्म को देखा जो मूसा की लाठी को नीचे डालने पे होता है, और इस बात को सीखा कि जब परमेश्वर कुछ काम करता है उसके पैरेलल शैतान भी कुछ काम करके दिखाता है कि देखो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर ने वचन और प्रार्थना, पवित्र आत्मा दी है। इनमें लवलीन रहने से, इनसे लिपटे रहने से परमेश्वर मुझको और आपको दिखाता है कि कौन सा शब्द, कौन सा एक्शन जो है वो शैतान की ओर से है और कौन सा परमेश्वर की ओर से। प्रभु इस नए वर्ष में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम इन वचनों को लेते हुए, विशेषकर जब इस नए साल को हमने शुरू किया है, हम सबको बहुत सारी अलग अलग प्रतिज्ञाएं मिली होंगी। उन प्रतिज्ञाओं को हम इस वर्ष इस रीति से लेके चलें कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको मैं पूरा करूंगा। उन प्रतिज्ञाओं को देख के डरे नहीं कि ये कैसे होएगा, उन प्रतिज्ञाओं को लेके भयभीत ना हो कि ये काम कैसे हो पाएगा, मैं तो, मेरा जीवन ऐसा है। परमेश्वर ने आपको दिया है, काम वो ही पूरा करेगा। आपको सिर्फ उसमें बने रहना है, आपको उसके वचन में बने रहना है, क्योंकि वचन कहता और सिखाता है आज की ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, लेकिन उसके ऊपर अपने सारे बोझ को डाल के चलते रहना, तब तू प्रभावशाली भी होगा और सफल भी हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है इस वर्ष मुझको और आपको जो प्रतिज्ञाएं मिली हैं वो हमको सफल कर दे, वो हमारी सफलता का कारण हो। इसलिए हम उसके वचन को पकड़े रहें और उस सफलता की ओर आगे बढ़ें। परमेश्वर ऐसा करने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिसने हमें भेजा है उसको काम दिन में करना है। जिसने हमें भेजा है उसका काम दिन में करना है। वो रात आने वाली है हमारी जिम्मेदारी, वो रात आने वाली है हमारी जिम्मेदारी। यीशु है हमारा न्यायी, यीशु है हमारा न्यायी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है बाकी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है हमारा साथी, यीशु है हमारा साथी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार हम में से प्रत्येक के जीवन में आपने सहायता करी प्रभु। इस साल के पहले बाइबल स्टडी में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हो सके, आपके वचनों से सुन सके। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो इस नव वर्ष में हमको
एक नई सीख देता है, बताता है कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं। आपने जिस रीति से हमको चुना है, आपसे बेहतर हमको कोई भी नहीं जानता। दुनिया के लोग, समाज के लोग हमको हो सकता है प्रभु बुरी दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं कि ये सफल नहीं होंगे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि कार्य आपका है, सफलता आपकी है और आपने उस कलवरी क्रूस पे पहले से हमको सफल किया है, जय का जीवन दिया है। उसके लिए प्रभु हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम जितने लोग इन वचनों को सुनने पाए हैं और प्रभु आगे आने वाले समय पे जो लोग इन वचनों को सुनेंगे, हम सबके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। ये वर्ष प्रभु जी आनंद और जय जयकार का वर्ष प्रत्येक के जीवन में हो, लोग विजयी हो पाए उन आज्ञाओं को लेके जो आज्ञा और प्रतिज्ञा इस वर्ष आपने प्रत्येक को दी है। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप साथ हों, सहायता करें प्रभु जी, कि प्रभु आपकी ओर देखते हुए ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े, लेकिन आपकी ओर अपने ध्यान को रखते हुए प्रभु वो अपनी इस आज्ञा को, अपने आपकी उस इच्छा को वो पूरी करने पाए प्रभु जी। और प्रभु आपने हमको सफल कर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप प्रत्येक को ऐसा करने में सहायता करें जो प्रभु किसी कारणवश इन चीजों से दबे हैं, परेशान है प्रभु। हम ऐसे हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके लिए एक सीधे रास्ते को खोलें प्रभु जी। शैतान के बंधन में जो लोग हैं उन सब के बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते और दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक विश्वासी के जीवन में हम आजादी की घोषणा को करते हैं प्रभु जी। आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें प्रभु जी। और ये वर्ष प्रभु जी जिस प्रकार आपने वचन में दिया है वो जय जयकार और आनंद का वर्ष हो जाए प्रत्येक के जीवन में प्रभु। आपके नाम को हर विश्वासी अपने जीवन में ऊंचा उठाने वाला हो सके, ऐसी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।